हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। अवधेश सक्सेना, आपका सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही कम समय में मैं जो भी टॉपिक लूँगा उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो बहुत ज़्यादा ख़ास है आपके लिए, क्योंकि मैं बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल धरातल से छोटे बच्चे के समझ में आ जाए और बड़े से बड़े के समझ में आ जाए। इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे। एक हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब। वर्ब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वर्ब क्या है, पहले ये समझिएगा। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसे हम कहते हैं क्रिया। तो इसकी हम सबसे पहले हम डेफिनीशन जानेंगे, परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, डेफिनीशन। कोई भी वाक्य जो है बिना वर्ब के अधूरा माना जाता है, इसलिए वर्ब बहुत ज़रूरी है, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो चाहे ग्रामर की दृष्टि से हो। इसलिए वर्ब, इसको बहुत ध्यान से लेना है। बिना वर्ब के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी भी बोल रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। अ वर्ब ओके। आ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, एग्जिस्टेंस और फीलिंग। क्रिया वह शब्द होता है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना, या एग्जिस्टेंस कहते हैं अस्तित्व में होना, या फीलिंग्स यानी भावनाएं होना, ये शो करता है। अब कोई भी एक्शन हो सकता है, वो वर्ब माना जाएगा। अब इसके मैं सिंपल उदाहरण भी आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देखिए, राम प्लेज, राम खेलता है, तो उसका कार्य क्या है, खेलने का। तो इसमें कौन सी क्या क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है। इसमें वर्ब कौन सी हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। मैं आपसे ये कहूँ, मिस्टर मोदी इज आवर रेस्पेक्टेड पीएम। ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, मोदी जी जो हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें वर्ब कौन सा आया, क्या है, ये एग्जिस्टेंस है, यानी अस्तित्व में है वो। ओके। इसी प्रकार से मैं ये कहूँ, मैंगोज टेस्ट स्वीट। अब आम का स्वाद मीठा होता है, तो टेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, फील किया हमने, ये फीलिंग हो गई। ओके। तो ये आपकी वर्ब हो गई। मोटे तरीके से हम इस बात को समझ लेंगे। ओके। उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि मेन तरीके से जो वर्ब होती है हमारी, दो प्रकार की होती हैं। एक तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ओके। तो मेन हमारी ये वर्ब दो प्रकार की होती हैं। अब मेन वर्ब पर आ जाइए। ये भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक, इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु दी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें नहीं होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूं, इसका उदाहरण एक एक बता देता हूं। अब इसमें हमको पहचान करनी है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। तो राम राइट्स अ लेटर। अब राम पत्र लिखता है। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या लिखता है, या क्या या किससे प्रश्न करने पर, किसे प्रश्न करने पर उत्तर आ जाता है, यानी कि वर्ब से क्वेश्चन क्या या किसे करने पर आंसर आ जाए तो समझ लो ये ट्रांजिटिव है। राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है, तो आंसर आ गया आपका पत्र। ठीक है, ओके। तो ये कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये आपके लिए जैसे पहचान करने को आती है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। उसके बाद में मैं आपसे ये कहूं कि राम सोता है, जैसे कहूं राम सोता है, राम स्लीप्स, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु नहीं दी गई है, कोई मतलब नहीं। तो ये कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव। ये आपकी पहचान हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी मैंने आपको मेन बात बताई कि मेन वर्ब आपकी दो हो गई। ये मेन वर्ब हो गई और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आपकी ये दो प्रकार की रही, एक हुई ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इसके बाद में ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आई। ये आपकी दो होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी और ये होती है दूसरी आपकी मॉडल वर्ब। तो अब आपकी प्राइमरी वर्ब, पहले हम इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं। ये भी आपकी प्राइमरी वर्ब तीन होती हैं, 1 2 3। एक हो गई डू वर्ब, एक हो गई हैव वर्ब और एक हो गई आपकी बी वर्ब। अब आपकी ये तीन वर्ब हुई, डू वर्ब, हैव वर्ब और बी वर्ब। इस चीज़ के लिए भी हम विस्तार से थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि डू वर्ब कौन कौन सी होती हैं। ओके, अब आती हैं आपकी डू वर्ब। डू वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी डू वर्ब जो होती हैं वो डू, डज और डिड।
ओके। जो बी और दूसरी वाली होती हैं हैव वर्ब। हैव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? हैज, हैव और हैड। ओके। तीसरी आपकी होती हैं बी वर्ब। ये कौन कौन सी होती हैं? ये देखिए, इज, आर, एम, वाज, वर्ब। तो ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब में जो आपकी मैंने कैटेगरी बताई थी प्राइमरी वाली, कौन सी है ये? प्राइमरी में। दूसरी मॉडल वर्ब होती हैं। तो अभी हम ये प्राइमरी वर्ब आपको हम बता रहे हैं, ये यहाँ पर, और ये प्राइमरी वर्ब आपकी हो गई। अब आपके ध्यान में ये भी कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि बी वर्ब हमारी 1 2 3 4 5 होती हैं। हैव वर्ब कोई पूछता है 3 हो गई, 1 2 3 हो गई। उसके बाद में डू वर्ब आपकी 3 हो गई, टोटल जा करके ये 11 हो गई। तो ये प्राइमरी 11 वर्ब हो गई। ओके। उसके बाद दूसरी आपकी आती है मॉडल्स। यहाँ पर भी ये समझ लीजिए, अब मॉडल वर्ब में आपके ये 13 होती हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर 1 विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, may, might, used to, ought to, dare, must और नीड। ओके। ये मॉडल्स होती हैं। ये भी आपका, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये मेन वर्ब से पहले लगाई जाती हैं, और दोनों जो प्राइमरी वाली भी और मॉडल्स वाली भी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। लेकिन मैं जब एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाऊंगा कि बी वर्ब कौन सी हैं, मॉडल्स कौन कौन सी हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जब विस्तार से इसके बारे में आपको बताया जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो गाइज, मैं आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई के अलावा एक बात और भी करना चाहता हूं। आज के दौर में जिस चीज़ का हम लोग बहुत अभाव महसूस कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने की आपके माइंड में ये बात रहती होगी हर समय पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा मौज मस्ती भी होना चाहिए, ठीक है। तो जिस काम में आपका मन लगे उसको भी करिए। कहने का मतलब, अगर आपका मन करता है कि टीवी देखना चाहिए तो देखिए, किसी का खेलने का है तो खेलिए। मतलब अपने शेड्यूल को इतना व्यस्त कर लीजिए, तभी आप मस्त रह सकते हैं। कि आपको ये नहीं है कि सुबह सुबह कोई बाउंडेशन है कि आपको इतनी जल्दी उठना है, लेकिन उठिए, उठने के बाद कोई बात नहीं। जो आपको लगे, जहाँ पर भी कि मुझे 8 बजे उठना है, 8 बजे के बाद में फिर मेरा ये काम है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए। अगर आपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी एक छोटी सी मैं बात कहता हूँ कि शाम से सुबह होगी, शाम से सुबह होगी, सुबह से शाम होगी, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। अगर आप वक्त पर नहीं सुधरे तो ज़िंदगी तमाम होगी। तो साथियों, आज मैंने आपको ये थोड़ी बेसिक जानकारी दी है। अगले टर्म में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको मैं बताऊंगा, प्राइमरी जो टेंसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को बारीकी से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।